हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी संपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और लगभग एग्जामों में जो विश्व का भूगोल है वो लागू कर दिया गया है और सभी में लगभग एग्जामों में 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेन मेन जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वो सारे टॉपिक मैंने शामिल कर लिए हैं। और आप इस वीडियो को लगभग ये जितना भी होगा 1 1.5 2 घंटे का, इसको आप स्पीड बढ़ा के देख लेना और फास्टली देख लेना। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, एक तरफ मैंने देश लिख दिए, एक तरफ देश है और एक तरफ ज्वालामुखी है। सबसे पहले कोटोपैक्सी, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में। और इससे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद माउंट एटना, ये है सिसली, और सिसली कहाँ पर? इटली में। उसके बाद में नेक्स्ट है आसोजेडल सेलेडो, ये अर्जेंटीना चिली में। उसके बाद है पोपो कैपिटल, मेक्सिको में है। उसके बाद मानालोआ, हवाई द्वीप पर है। उसके बाद माउंट कैमरून, ये कैमरून अफ्रीका में। उसके बाद विसुवियस, ये है नेपल्स की खाड़ी, इटली में। उसके बाद स्ट्राम्बोली, ये लिपारी द्वीप पर भूमध्य सागर में, और इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट है क्राकाटोवा, ये इंडोनेशिया में। कटमई, ये अलास्का, यूएसए में। उसके बाद है माउंट रेनियर, ये यूएसए में। माउंट सेस्ता, ये है यूएसए में। चिमराजो, ये इक्वाडोर में। उसके बाद में फ्यूजियामा, ये जापान में। माउंट लताल, ये फिलीपींस में। उसके बाद में दमबंद, ये है ईरान में। उसके बाद कोहेत सुल्तान, ये ईरान में। उसके बाद माउंट पोपा, ये है म्यांमार में। उसके बाद में किलिमंजारो, ये है तंजानिया में। और मयाना है फिलीपींस में। तो ये तो हो गए आपके विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। उसके बाद साथ के साथ देखो, जो कोई ज्वालामुखी या कोई विशेष बात होगी वो मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। उसके बाद है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ये संपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसलिए यहाँ पर सभी जो तथ्य हैं वो शामिल किए गए हैं। तो देखिए, प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। एशिया माइनर का पठार ये तुर्की में। अनातोलिया का पठार तुर्की में। मेसोटा का पठार ये आइबेरिया प्रायद्वीप यानी स्पेन में। उसके बाद में चियापास का पठार ये दक्षिण मेक्सिको में। उसके बाद अलास्का या यूक्रेन का पठार ये यूएसए में। उसके बाद कोलंबिया का पठार ये भी यूएसए में। उसके बाद ग्रेट बेसिन का पठार ये भी यूएसए में। उसके बाद में कोलोरेडो पठार ये भी यूएसए में। और उसके बाद में ग्रीनलैंड पठार ये ग्रीनलैंड में। उसके बाद पामीर का पठार, इसे विश्व की छत कहा जाता है और ये है मध्य एशिया में। उसके बाद तिब्बत का पठार, इस ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और ये कहाँ पर है? तिब्बत में। उसके बाद आगे एशिया के मुख्य देश, यानी अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एशिया के मुख्य देश और उनकी राजधानियाँ, जैसे सबसे पहले अफगानिस्तान और इसकी राजधानी क्या है? काबुल। उसके बाद है इजराइल, यरूशलेम। उसके बाद इंडोनेशिया की जकार्ता, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ओमान की मस्कट, कुवैत की कुवैत सिटी, कजाकिस्तान की अलमाटा, कंबोडिया की नोम पने, चीन की बीजिंग, जापान की टोक्यो, तुर्की की अंकारा। उसके बाद में नेक्स्ट है थाईलैंड की बैंकॉक, नेपाल की काठमांडू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, लेबनान की बेरूत, बहरीन की मनामा, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्फू, भारत की नई दिल्ली, सबको पता है मालदीव माल। उसके बाद में मलेशिया की कोलालमपुर, म्यांमार की नाइपेडियो। उसके बाद में ताइवान की ताइपेई, लाओस की वियतनाम। उसके बाद वियतनाम की हनोई, सऊदी अरब की रियाद या मक्का। और उसके बाद में सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, श्रीलंका की कोलंबो। और ये वैश्विक राजधानी है। और श्री जयवर्धन पूरे कोटे, ये प्रशासनिक राजधानी किसकी? श्रीलंका की। उसके बाद बुरनई की बंदरशेरी बागवान। उसके बाद साइप्रस की निकोसिया, कजाकिस्तान की अस्ताना। उसके बाद फिलीपींस की मनीला, कतर की दोहा, सीरिया की दमिश्क, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, मंगोलिया की उलान बेतौर। उसके बाद अर्मेनिया की येरेवन। उसके बाद अजरबैजान की बाकू। उसके बाद साइप्रस की निकोसिया। उसके बाद में पूर्वी तिमोर की दिल्ली। उसके बाद जॉर्जिया की टिबिलिसी। उसके बाद में उत्तर कोरिया की प्योंग प्योंगयांग प्योंगयांग, ठीक है, ईसाई नाम है, देखो दोहरा नाम है। दक्षिण कोरिया की सियोल, फिलिस्तीन की पूर्वी जेरूसलम। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद। उसके बाद रूस यानी यूरोप प्लस एशिया की मास्को। उसके बाद में सीरिया की दमिश्क। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अफ्रीका के
मुख्य देश और उनकी राजधानियाँ, जैसे अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अंगोला की लुआ लुआंडा, उसके बाद में बेनिन की प्रोटोनोवा नोवो प्रोटोनोवा नोवो, ठीक है। उसके बाद में बोस बोस्वाना की गेब्रोन, उसके बाद में बुरुंडी की बुजुम्बुरा। देखो ये जो अफ्रीका के ये इसकी राजधानी कभी पूछी जाएगी, आप लगभग एशिया वाले याद याद रखना, ठीक है। उसके बाद में कैमरून की याउंडे, मध्य अफ्रीका की बेंगोई, चांद की एन जामना, उसके बाद कांगो या जायर कांगो की ब्राजीविली, ठीक है। उसके बाद जिबूती की जिबूती है, ठीक है। उसके बाद में मिस्र की कायरा, उसके बाद में इथोपिया की अद्दीस अबाबा, उसके बाद गाना की अकारा, उसके बाद में आइबेरी कोस्ट की अबिजान, केन्या की नैरोबी। इससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है। उसके बाद लीबिया की त्रिपोली, मेडागास्कर की अंता नानारियो, उसके बाद माली की बेमाकोक, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मोरक्को की रेबात, मोजाम्बिक की मैपुतो, नाबिया की विंडहॉक, नाइजीरिया की नियामी, उसके बाद नाइजीरिया की एमुजा, रेवांडा की किंगाली, उसके बाद सोमालिया की मोगादिशु, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, उसके बाद में सूडान की खार्तूम, तंजानिया की डोडोमा, टोगो की लोम, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, युगांडा की कंपाला, पश्चिम सारा की इन आयुअल, जायर की किनसासा, जाम्बिया की लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे, ठीक है। तो ये हो गए अफ्रीका के मुख्य देश और राजधानियाँ। अब आगे नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के मुख्य देश और उनकी राजधानियाँ। तो देखिए सबसे पहले कनाडा, कनाडा की राजधानी है ओंटावा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एंटीगोवा एंड बारमुडा की सेंट जॉन्स, बहामास की नासाओ, नासाओ है ये ना, नासाओ। उसके बाद में नेक्स्ट है बारबुडास की ब्रिज टाउन, बेलीज की बेलमोपान, उसके बाद में बरमुंडा की हेमिल्टन, उसके बाद में कोस्टारिका की सेंट जॉन्स, क्यूबा की हवाना, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज, गवाटमाला की गवाटमाला सिटी, हैती की पार्ट ऑफ पेरिस, होंडुरास की तेगुसिगलपा, उसके बाद में जमैका की किंगस्टन, उसके बाद मेक्सिको की मेक्सिको सिटी, उसके बाद में निकारागुआ की मानगोवा, पनामा की पनामा सिटी, सेंट किट्स नेविस की बासितर, सेंट लुइस लूसिया की कैसिट्रीज, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स, इसकी राजधानी है रोड टाउन, उसके बाद में ग्रीनलैंड जो डेनमार्क में उसकी है गोडथाप, उसके बाद में गाउडालोप, इसकी है वेस्टर, उसके बाद में मार्टिनिके, इसकी राजधानी है पोर्ट डी फ्रांस, उसके बाद है मोन स्ट्रेट, इसकी है फ्लाई माउथ, उसके बाद में प्यूरोटो रिको, सान जाउन। देखो कई तो हमने ऐसे नाम है जिनके देशों के नाम भी नहीं सुने, उनकी भी देखो ध्यान में रखो तो रख लेना, लेकिन नहीं है जो मेन मेन यानी जो चर्चा में रहते हैं ना उनकी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे सेंट विसेंट, इसकी है किंग्स टाउन। आगे दक्षिण अमेरिका के मुख्य देश हुए उनकी राजधानियाँ। तो देखिए कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, उसके बाद इक्वाडोर की क्यूटो, वेनेजुएला की कराकरस, उसके बाद नेक्स्ट है पेरू की लिमा, और उसके बाद में बोलिविया की लापाज, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, फ्रेंच गुयाना की कैन, उसके बाद सुरीनामा की पेरामेरिबो, उसके बाद गोयाना की जॉर्ज टाउन, उसके बाद में नेक्स्ट है पेरागो की एसुनिसियन, चिली की सेंटियागो, उसके बाद अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरस, उसके बाद उरुग्वे की मोंट वीडियो। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप की यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियाँ। जैसे सबसे पहले आइसलैंड, इसकी राजधानी है रक्स रकजाविक, उसके बाद आयरलैंड की डेबलिन, ब्रिटेन की लंदन, पुर्तगाल की लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड, फ्रांस की पेरिस, नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की ओलिस्की होलेंस्की, इटली की रोम, स्विट्जरलैंड की ब्रेन, बेल्जियम बेल्जियम की ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की
एम्स्टर्डम, डेनमार्क की कोपेनहेगन, अल्बानिया की तिरान, ग्रीस की एथेंस, एंडोरा की एंडोरा ला बेला, ऑस्ट्रिया की वियना, जर्मनी की बर्लिन, पोलैंड की वर्षा, उसके बाद में चेक गणराज्य की प्राग, हंगरी की बुडापेस्ट, रोमानिया की बुखा बुखारेस्ट, बुल्गारिया की सोफिया, यूक्रेन की कीव, बेलारूस की मिस्क, ये यूक्रेन वाली ठीक याद रख लेना, बेलारूस की भी याद रख लेना, ठीक है। लिथुएनिया विली विलनियस, लातविया की रिंगा, बोस्निया हर्जगोविना की साराजेवो, उसके बाद में कोसोवो की प्रिस्टिना, क्रोएशिया की जाग्रब, मोन्टिन मोन्टीनिग्रो की पोडगोरिका, उसके बाद मेसिडोनिया की स्कोपेज, उसके बाद सर्बिया की बेलग्रेड, उसके बाद में विश्व की प्रमुख द्वीप यानी विश्व के कौन कौन से द्वीप है। देखो ग्रीनलैंड में आर्कटिका, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में, न्यू गिनी की प्रशांत महासागर में, बुरेनियो हिंद महासागर में, मालागासी गणतंत्र हिंद महासागर में, बेफिन आर्कटिक महासागर, उसके बाद में होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, सुमात्रा हिंद महासागर, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, और इल समेयर ये आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है आपके सामने विक्टोरिया आर्कटिक महासागर, सेलिब्बीज हिंद महासागर में, न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में, जावा हिंद महासागर में, लुजोना प्रशांत महासागर में, न्यू फाउंडलैंड ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, क्यूबा कैरिबियन सागर में, आयरलैंड उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, होकेंडो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उसके बाद हिस्पानियोला ये कैरिबियन सागर में, श्रीलंका हिंद महासागर में। नेक्स्ट है विश्व के भौगोलिक उपनाम, यहाँ से देखो क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। तो देखिए बंगाल का शोक किससे कहा जाता है, दामोदर घाटी को कहा जाता है। मेलों का शहर कोलकाता को, गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार ये है मुंबई, उसके बाद में वैल्यू माउंटेन्स या नीले पर्वत ये नीलगिरी हिल्स, उसके बाद लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। पोप का शहर रोम, रक्त वर्ण महिला रोम, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी ये रोम, एटर्नल सिटी होली सिटी ये या पवित्र शहर ये रोम, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये क्यूबा, एंटीलिजा का मोती ये क्यूबा, गगनचुंबी इमारतों का शहर ये न्यूयॉर्क, उसके बाद है पर्ल ऑफ द ओरिएंट ये सिंगापुर, उसके बाद सिकमैन ऑफ द यूरोप ये टर्की, उसके बाद में क्वेकर सिटी ये फिलाडेल्फिया, ठीक है अमेरिका में, उसके बाद में विंड सिटी गार्डन सिटी या हवा वाला सिटी ये शिकागो अमेरिका में, चीन का शोक हुआंगो नदी या पीली नदी, उसके बाद निरंतर बहने वाले झरनों का शहर ये क्यूटो दक्षिण अमेरिका में, उसके बाद में लैंड ऑफ मॉर्निंग काम ये कोरिया में, उसके बाद में लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिंस ये ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद 1000 जिलों की भूमि या लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये फिनलैंड, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश ये नॉर्वे, उसके बाद में भूमध्य सागर के द्वार या चाबी ये जिब्राल्टर, उसके बाद में हेरमिट किंगडम ये कोरिया, और उसके बाद में ग्रेनाइट सिटी स्कॉटहोम, उसके बाद में एमराल्ड द्वीप ये आयरलैंड में, और उसके बाद में गिफ्ट ऑफ द नाइल ये मिस्र में, उसके बाद में साम्राज्य शहर न्यूयॉर्क, अरब सागर की रानी कोचीन, प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप ये स्विट्जरलैंड, और उसके बाद में सूर्योदय का देश ये है जापान, और उसके बाद में लिली का देश ये कनाडा, उसके बाद लैंड ऑफ थंडरवोल्ट ये जापान सॉरी भूटान, उसके बाद सफ़ेद हाथियों का देश ये थाईलैंड, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। विश्व की छत पामीर का पठार, उसके बाद में वेनिस ऑफ द वर्ल्ड ये स्टॉकहोम, उसके बाद में गोरों की कब्र ये गिनी अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप का अखाड़ा ये बेल्जियम, और उसके बाद में सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, उसके बाद में स्वेपलिन मीनारों का शहर ये ऑक्सफोर्ड कहाँ पर इंग्लैंड में, और उसके बाद में नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर ये अमृतसर, दक्षिण का ब्रिटेन ये न्यूजीलैंड, और उसके बाद में स्वर्णिम पैगोडों का देश ये म्यांमार, संसार का रोटी भंडार ये उत्तरी अमेरिका, संसार का निर्जनतम द्वीप ये मध्य अटलांटिक, 7 टापुओं का नगर ये मुंबई, उसके बाद झीलों का नगर श्रीनगर, मंदिरों
एवं घाटों का नगर ये वाराणसी, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ये कश्मीर, उसके बाद में पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान, उसके बाद जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद, उसके बाद में इंग्लैंड का बगीचा ये कैंट इंग्लैंड, उसके बाद में भारत का बगीचा बेंगलुरु, उसके बाद मान श्वेत मार्ग ब्रांडव न्यूयॉर्क, उसके बाद मोतियों का द्वीप ये बेरिन, और उसके बाद में यूरोप के बारूद का पिंपा ये बाल्कन, उसके बाद में भारत के मसालों का बगीचा ये केरल, और उसके बाद में श्वेत शहर ये बेलग्रेड पूर्व युगोस्लाविया में है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रमुख देशों के प्राकृतिक चिन्ह या प्रतीक। तो देखिए भारत का अशोक चक्र, फ्रांस का लिली, डेनमार्क का सागर तट, इटली का सफ़ेद लिली, यूनाइटेड किंगडम किंगडम का ये है गुलाब का फूल, उसके बाद स्पेन का गरुड़ पक्षी, उसके बाद जिम्बाब्वे का जिम्बाब्वे पक्षी, उसके बाद में रूस का डबल हेडेड ईगल, उसके बाद नीदरलैंड का शेर, पाकिस्तान का चांद तारे, पोलैंड का ईगल, सूडान का सेक्रेटरी पक्षी, उसके बाद सीरिया का है गरुड़ पक्षी, उसके बाद तुर्की का चांद तारा, पाकिस्तान का चांद तारा है और तुर्की का चांद तारा है। ठीक है, और इसका नाम तुर्की हो गया है, ध्यान में रखना। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रोड, उसके बाद ईरान का गुलाब का फूल, गुलाब का फूल और किसका है यहाँ पर देखो, यूनाइटेड किंगडम का भी है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, बांग्लादेश का सफ़ेद लिली या वाटर लिली, उसके बाद बेल्जियम का शेर, कनाडा का सफ़ेद लिली, चिली का कैंडोर या हामुल, उसके बाद में जर्मनी का कॉर्न फ्लावर, और उसके बाद में आयरलैंड का शॉर्म रॉक, उसके बाद इसराइल का कैंडला ब्रूम, उसके बाद लेबनान का सीडर वर्क्स, उसके बाद मंगोलिया का सोयाम्बू, उसके बाद नेपाल का खुकरी, जापान का गुलदाउदी। तो ये क्या हो गए, ये हो गए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख पद और लोग हैं उनके नाम। ठीक है, यानी किन के पास कौन सा पद था या उनके उपनाम क्या थे। ठीक है, तो एक तरफ पद लिखे हुए हैं और एक तरफ पद या लोगों के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ उपनाम लिखे हुए हैं। देखिए भारतीय सैनिक जवान, उसके बाद अमेरिकन सैनिक जीआई, उसके बाद ब्रिटिश सैनिक टॉमी एस्टिकिस, उसके बाद में फ्रेंच सैनिक पुलू, उसके बाद चीनी अधिकारी मैड्रिन, न्यूयॉर्क निवासी योकी, अंग्रेज व्यक्ति जॉन बुल। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न देश और उनके राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपना भारत का नाम है और भारत में सबसे पहले दिया गया है कि कौन सा उसका राष्ट्रीय स्मारक है। तो भारत का हो गया ताजमहल, कहाँ पर, आगरा में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सिडनी अपरा हाउस, कहाँ पर, सिडनी में। मिस्र का पिरामिड, कहाँ पर, गिजा में। उसके बाद में डेनमार्क का पवन चक्की, उसके बाद चीन का विशाल दीवार उत्तरी चीन में। उसके बाद इटली की पिसा की झुकी मीनार, कहाँ पर, पिसा में। जापान की इंपीरियल प्लेस, कहाँ पर, टोक्यो में। रूस की कैमरिल, ये कहाँ पर, मॉस्को में। यूनान की पोर्तनान, ये एंथेस में। उसके बाद ब्राज़ील में क्राइटेस क्राइसेट सॉरी क्राइसेट द रिडमोर स्टेचू, ये है रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद में कुछ प्रचलित चिन्ह है या प्रतीक है, ये उनके अर्थ। ठीक है, जैसे रेड क्रॉस का होता है चिकित्सीय सहायता। उसके बाद लाल प्रकाश का एक तो होता है खतरा और एक है यातायात रोकने का संकेत। उसके बाद हरा प्रकाश का यातायात को जाने का संकेत। उसके बाद सफ़ेद कबूतर या फागता, ये शांति का प्रतीक है। उसके बाद आलिव की शाखा, ये शांति का प्रतीक। उसके बाद में काला झंडा, ये विरोध का प्रतीक। उसके बाद लाल झंडा, ये खतरे का प्रतीक है और क्रांति का प्रतीक है। उसके बाद सफ़ेद झंडा, ये शांत संधि का चिन्ह है और संप्रण का चिन्ह है। उसके बाद झुका हुआ झंडा, ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। उल्टा फहराया हुआ झंडा, ये असीम संकट का प्रतीक है। उसके बाद पीला झंडा, ये संक्रामक रोग से पीड़ितों को ले जाने वाला वाहन। उसके बाद में चक्कर, प्रगति का प्रतीक। उसके बाद कमल का फूल, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक। उसके बाद आंखों पर बंधी पट्टी एवं एक हाथ में तराजू लिए महिला, ये न्याय का प्रतीक। उसके बाद में एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियां एवं ऊपर एक खोपड़ी, लाल त्रिकोण, ये बिजली का खतरा। ठीक है, परिवार नियोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा। ठीक है, जैसे मन राइम रेखा, ये रूस और फिनलैंड के बीच में। उसके बाद में अड्रनेसी रेखा, ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। उसके बाद हिडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। और उसके बाद में मेजिनी रेखा, ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। उसके बाद सिंग फ्राइड रेखा, ये जर्मनी एवं
फ्रांस के बीच में। उसके बाद मैगिनोड रेखा ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में, ठीक है। उसके बाद में 39वीं समांतर रेखा यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। उसके बाद मेडिसिन रेखा ये कनाडा एवं यूएसए के बीच में। उसके बाद 17वीं समांतर रेखा ये उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम के बीच में। उसके बाद में 35वीं ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो 49वीं याद रखना है, 17वीं 35वीं, ठीक है, एक 36वीं ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद डुरंट रेखा और मैकमोहन रेखा ये तो आपको याद है। उसके बाद 35वीं समांतर रेखा ये नॉर्थ कैरोलिना एवं जॉर्जिया, ठीक है। उसके बाद में 36वीं समांतर रेखा ये मिसौरी एवं अराकासास के बीच में। उसके बाद डुरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में। मेसन डिक्सन रेखा यह संयुक्त राज्य अमेरिका के चार राज्यों के बीच। उसके बाद 24वीं समांतर रेखा ये पाकिस्तान एवं भारत, पाकिस्तान द्वारा निर्धारित परंतु भारत द्वारा स्वीकृत, यानी पाकिस्तान के द्वारा तो ये निर्धारित की गई लेकिन भारत इसको स्वीकार नहीं करता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। सबसे पहले बाकू, कहाँ पर, रूस, और यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम। बैंकॉक कहाँ पर, थाईलैंड में, यहाँ पर क्या है, जलयान निर्माण। उसके बाद ब्यूनस आयरस ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेयरी तथा मांस। उसके बाद शिकागो या मांस, अनाज या कृषि यंत्र, ठीक है। कोलोन कहाँ पर, जर्मनी में, या सूती तथा ऊनी वस्त्र और इत्र, ठीक है। उसके बाद ढाका में, बांग्लादेश में, जूट। उसके बाद डेट्रॉइट कहाँ पर, यूएसए में, मोटर कार। उसके बाद हवाना या क्यूबा में, चीनी तंबाकू और सिगार। उसके बाद हॉलीवुड में, फिल्में। उसके बाद जोन्सबर्ग कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर क्या है, सोना। उसके बाद में किम्ब्रेल कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पर क्या निकलता है, हीरा। उसके बाद लीड्स इंग्लैंड ये सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रासायनिक पदार्थ के लिए। उसके बाद लॉस एंजल्स ये फिल्म के लिए, लियोन्स रेशम के लिए, मिलान ये रेशम के लिए, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात और कोयला और पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। शेफील्ड ये कैटलरी के लिए। उसके बाद में वेनिस कांच के लिए, वियना कांच के लिए, वेलिंगटन ये डेयरी पदार्थ के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, सुआपलो ब्राज़ील में कॉफ़ी के लिए, कालगुल्डी ये सोने के लिए, न्यू आर्लियस ये यूएसए में और कपास और गेहूं के लिए। उसके बाद विभिन्न देशों की संसद, यानी जो मेन देश है उनकी संसद का क्या नाम है। जैसे अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम संघीय सभा। उसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट, फ्रांस की नेशनल असेंबली, रूस की ड्यूमा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, मलेशिया की दीवान निगारा, जर्मन की बुशटैग। उसके बाद में ईरान की मजलिस, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, म्यांमार की पियथुआताओ। उसके बाद में इजराइल की नेसेट, बांग्लादेश की जातीय संसद, और उसके बाद में मालदीव की मजलिस, अर्जेंटीना की नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद में आइसलैंड की एलिथिंग। उसके बाद नीदरलैंड की स्टोटन जर्नल, नीदरलैंड की क्या, स्टोटन जर्नल। एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। उसके बाद स्पेन की कोटस। उसके बाद कनाडा की पार्लियामेंट। उसके बाद ब्राज़ील की कांग्रेस, अफगानिस्तान की शोरा, स्वीडन की रिक्सडेस। उसके बाद चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट है जापान की संसद का नाम डाइट है, नॉर्वे की स्टोरटिंग। उसके बाद मिस्र की पीपुल्स असेंबली, ताइवान की युआन, और उसके बाद भूटान की तेसोंगडू। उसके बाद तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली। उसके बाद में क्यूबा की नेशनल असेंबली ऑफ पीपुल्स पावर, और उसके बाद नेक्स्ट है मंगोलिया की ग्रेट पीपुल्स कुराल। उसके बाद पोलैंड की सेजम। उसके बाद मेक्सिको की जनरल कांग्रेस, डेनमार्क की फोल्कटिंग। उसके बाद बेलारूस की सुप्रीम काउंसिल, और उसके बाद आयरलैंड की डेल आयरन। नेक्स्ट है विश्व में प्रथम महिला। तो देखिए इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, और उसके बाद विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती सिरुमावा
भंडार नायक, ये कहाँ की? श्रीलंका की। उसके बाद विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति इसाबेल पेरो, ये कहाँ की? अर्जेंटीना की। उसके बाद में विश्व की प्रथम निर्वाचित महिला राष्ट्रपति ये विगदिश फिनबोगादोतिर, ये कहाँ की? आइसलैंड की। निर्गुट सम्मेलन की प्रथम महिला अध्यक्ष ये श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला ये आरती साय। उसके बाद उत्तरी ध्रुव विजेता प्रथम अमेरिका महिला ये एन बैंक्रॉप। उसके बाद उत्तरी ध्रुव विजेता प्रथम महिला ये मिस फ्रॉनकिप्स। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट विजेता प्रथम महिला ये जुनको तबई तबई। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की प्रथम महिला रेफरी ये लिंडा ब्लेक। उसके बाद में ब्रिटेन की प्रथम महारानी जैन। अंटार्कटिका विजेता प्रथम महिला ये मिस कैलो कैलर सॉरी कैलरोन। उसके बाद में मिकल्स। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला ये बेल्तिना तर तरसो तरस्कोवा। उसके बाद अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रथम महिला ये सवेतालाना सोतिस्काया। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिका महिला ये सेलेली राइड। उसके बाद में एपिस कोयल चर्च द्वारा अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी महिला ये रेवरेंड मेरी एड्रियल सैंडी एलन कनाडा की है और ऊंचाई 7 फीट 1.1/4 इंच। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व की सबसे अधिक बच्चों को जन्म देने वाली महिला ये है लियोनिविना अल्विना, ये चिली की, ठीक है, और 55 बच्चों को जन्म दे चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख नहर, ये मत याद कर लेना, ठीक है, सिर्फ नाम नाम याद रख लेना, ठीक है। विश्व की प्रमुख नहर, सबसे पहले जो नहर है वो है गोटा नहर, और ये कहाँ पर है? एक तरफ नहरों के नाम है, उसके एक तरफ स्थान है और एक तरफ स्थिति है, ठीक है। गोटा नहर ये कहाँ पर है? स्वीडन में, स्टॉकहोम और गोटबर्ग के बीच, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर सागर नहर, ये है जर्मनी में, उत्तरी सागर वे एम स्टर्डम के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट मैनचेस्टर शहर ग्रेट ब्रिटेन में। उसके बाद में सॉरी मैनचेस्टर नहर है ये ग्रेट ब्रिटेन में, और उसके बाद में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में। उसके बाद न्यू वाटरवे ये जर्मनी में, उत्तरी सागर और राइटरडम के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है सुनहर। सुनहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सुपीरियर झील को हुरन हुरन झील से जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्गा डोन नहर, ये रूस में, और उसके बाद में रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है बेलनेड नहर, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसके बाद में कैपी नहर ये है भारत में। नेक्स्ट है आपके सामने ईरी नहर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद स्वेज नहर ये मिस्र में, पनामा नहर पनामा में, अल्बर्ट नहर ये पश्चिम यूरोप में। उसके बाद में विश्व में प्रथम कौन कौन है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडमस। उसके बाद इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री ये रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ये मैकडोनाल्ड। उसके बाद साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति ये यान सेन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ये त्रिगवेली नार्वे। उसके बाद में मुस्लिम संप्रदाय के प्रथम धर्मगुरु ये अबूबकर। उसके बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के प्रथम महानिदेशक ये लॉर्ड रिथ। उसके बाद शांति के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता ये जीन एफ डुनॉड एवं फ्रेडरिक पेसी। उसके बाद चिकित्सा के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता ये बोन बेरिंग। उसके बाद भौतिकी के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता ये ए रोएंट जैन। उसके बाद नोबल पुरस्कार विजेता रसायन के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता ये वेंट हॉप। उसके बाद में शास्त्र के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता ये जॉन टिनबर्गन। उसके बाद में भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता प्रथम देश ब्रिटेन। उसके बाद शिक्षा को अनिवार्य घोषित करने वाला प्रथम देश प्रसा। उसके बाद में बैंक नोट जारी करता प्रथम देश स्वीडन। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक देश यूनान। और उसके बाद में नेक्स्ट है कागजी मुद्रा को जारी करने वाला प्रथम देश ये चीन। और उसके बाद प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश ये उरुग्वे। और उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज निर्माता प्रथम देश ये डेनमार्क। और उसके बाद कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करता कौन है? ये रूस। उसके बाद पुस्तक मुद्रण करता प्रथम देश ये चीन। सिविल सेवा प्रारंभ करता देश ये चीन। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट विजेता प्रथम पुरुष ये एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे। उसके बाद ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट विजेता पुरुष ये
फूदौरजी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट विजेता प्रथम महिला ये जुनको तेबई। माउंट एवरेस्ट विजेता सर्वाधिक आयु का पुरुष ये रिचर्ड बॉस। उसके बाद में गुण निरपेक्षता शब्द के प्रथम प्रणेता ये वीके कृष्ण मेनन। उसके बाद परमाणु बम में विनिष्ट हुआ प्रथम नगर ये हिरोशिमा जापान। उसके बाद समुद्री नौकाओं का निर्माता प्रथम देश ये नीदरलैंड। और उसके बाद वायुयान द्वारा प्रथम उड़ान भरने वाली यात्री ये विल्वर राइट। उसके बाद शेयर बाजार का संस्थापक पहला देश नीदरलैंड। एनसाइक्लोपीडिया का प्रथम संकलनकर्ता ये एस्पुओ सिप्स एंतेस। ठीक है। राष्ट्रगान का प्रणेता देश ये जापान। संविधान निर्माता प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। 1788 में क्या था? विश्व के प्रथम धर्म ये हिंदू सनातन धर्म। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक युक्त अंतरिक्ष यान ये ईगल। उसके बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम पुरुष ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद चंद्रमा पर उतरने वाला ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद में चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ये अपोलो द्वितीय। उसके बाद में एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्थल ये नई दिल्ली में। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल ये मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद भारत में आक्रमणकर्ता प्रथम यूरोपीय ये सिकंदर महान। उसके बाद में विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय परियोजना ये है अमेरिका। विश्व की प्रथम सिकंदर महान टेनिस घाटी परियोजना अमेरिका। ठीक है। उसके बाद नलकूप से सिंचाई वाला प्रथम देश ये चीन। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष सेटल ये कोलंबिया। और 12 से 14 अप्रैल 1981 को भेजा गया था। अब देखियो महान व्यक्तियों के उपनाम। विश्व के महान व्यक्तियों के उपनाम। सबसे पहले देखो मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम क्या था? बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता और नेक्ट फकीर। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य। सुभाष चंद्र बोस का नेताजी। रविंद्रनाथ टैगोर का गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु। चित्तरंजन दास का देशबंधु। CN अन्नादुर का अन्ना। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजाजी CR। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंडित जी चाचा नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का शांति पुरुष शास्त्री जी। जयप्रकाश नारायण का लोक नायक JP। लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी और शेर पंजाब। उसके बाद में MS गोलवेकर का गुरुजी। मदन मोहन मालवीय का महामना। उसके बाद में मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का स्प्रो। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का शेर कश्मीर। सरोजनी नायडू का भारत को किला। प्रकाशम का आंध्र केसरी। TT कृष्णमाचारी का TT केक। वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष सरदार। शेख मुजीबुर रहमान का बगबंधु। जैन उल अवदीन का कश्मीर का अकबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का गरीब नवाज। उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया का महबूब इलाई। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां का नृप निर्माता। अमीर खुसरो का तूती इलाई। राजा राममोहन राय का भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधाभासों का मिश्रण। उसके बाद चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त का भारत का मैकियावली। उसके बाद कालिदास का महाकवि, भारत का शेक्सपियर। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का लाख बख्श। उसके बाद में पूर्ण सिंह का पंजाब का टैगोर। उसके बाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का यज्ञ। उसके बाद में महादेवी वर्मा का आधुनिक मीरा। सरदार भगत सिंह का शहीद आजम। दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेपोलियन बोनापार्ट का मैन ऑफ डेसिटिन। उसके बाद में जॉर्ज बेनार्ड शो का GBS। उसके बाद में वाल्टर स्कॉट का विजार्ड ऑफ द नॉर्थ। उसके बाद में यंगर पीट का ग्रैंड कॉमनर। उसके बाद में एडोल्फ हिटलर का फ्यूहर। उसके बाद में खाल अब्दुल गफ्फार खान का सीमांत गांधी या बादशाह खान।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ब्लैक गांधी या अमेरिकन गांधी। उसके बाद में पियर पेरोडी का फ्रांस का गांधी। डेनिलो डाल्सी का इटली का गांधी। बेनिटो मुसोलिनी का ड्यूक द्वितीय। उसके बाद में सी एफ एड्रूइज का दीनबंधु। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आयरन ड्यूक। जोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉन ऑफ आर्क मेड ऑफ ओरलियस। उसके बाद फ्रांसिस्को फ्रेका का एल काउडिलो। उसके बाद फ्लोरस नाइटिंगेल का लेडी विद द लैम्प। इरविन रोमल का डेजर्ट फोकस। ये उपनाम चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। उसके बाद में ओटो वॉन बिस्मार्क का मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का मेडन क्वीन। उसके बाद में जोएल गार्नर का बिग बर्ड। उसके बाद में विवेन रिचर्ड का मास्टर ब्लास्टर। एमिल जेटपे का ह्यूमन ह्यूमन लोकोमोटिव। उसके बाद कलायु गाइडलाइड का सुपर कैट। दिलीप वेंग वेंगर सॉरी वेंग सरकर का कर्नल। उसके बाद में सिमुल लॉन्गहॉर्न कैल्म्स का मार्क टेवन। उसके बाद विलियम अवार्ड गोल्ड स्टोन का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद विलियम शेक्सपियर वार्ड ऑफ एवन। किंचनर ऑफ खार्तूम के ऑफ के। पर्ल एस बैग ली कवान। एडसन अंटारेज दी नासिमेटो, इसको कहा जाता है ब्लैक डायमंड या प्ले। उसके बाद में जमनालाल बजाज का बापू के 500 पुत्र। गौरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी। नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। पंडित रविशंकर महाराज को गुजरात जनक। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विद्यासागर। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाग। यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को देशप्रिय। उसके बाद नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। एक तरफ नगरों के नाम है, एक तरफ देशों के नाम है और एक तरफ नदी का नाम है। तो देखिए सबसे पहले एक मिनट। एक तरफ नगरों के नाम है, एक तरफ देशों के नाम है और एक तरफ नदियों के नाम है, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, ठीक है। तो देखिए कराकस कौन से देश, वेनेजुएला, और नदी कौन सी, ओरेनिको। लिवरपूल इंग्लैंड, नदी कौन सी है, मर्सी। वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया ड्यूनोब। नगर कौन सा है, काबुल। देश अफगानिस्तान और नदी कौन सी, काबुल है। ड्रेसडेन जर्मनी, एलब। ग्लासगो इंग्लैंड, क्लाइड। न्यूक्सेल इंग्लैंड, टाइन। ब्रिस्टल इंग्लैंड, एवन। चुंगचिंग चीन, यांगटीसी क्यांग। डेबुलिन आयरलैंड, लिप। हेकोब चीन, यांगटीसी क्यांग। उसके बाद में खार्तूम सूडान में, और उसके बाद में वाइट तथा ब्लू नील का संगम। उसके बाद में मैड्रिड कहाँ पर, स्पेन में, और मेजनसेंस नदी। ओटावा कहाँ पर, कनाडा में, और कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस। उसके बाद सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और नदी कौन सी है, डार्लिंग है, ठीक है, डार्लिंग नदी है। और उसके बाद नेक्स्ट है यंगून, और ये कहाँ पर है, म्यांमार में, और नदी कौन सी, इरावदी। क्यूबेक ये कनाडा में, और नदी सेंट लॉरेंस। उसके बाद टोक्यो जापान, ये ध्यान में रखना, नदी कौन सी, अराकावा। उसके बाद में वार्सा, ये कहाँ पर है, पोलैंड में, और नदी विस्चोला। उसके बाद मनालोस ब्राजील में, अमेजन नदी। प्राग चेक गणराज्य में, बिटाबा नदी। उसके बाद सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका में, और नदी कौन सी है, मिसिसिपी। उसके बाद में अंकारा ये तुर्की में, और नदी कौन सी, किंजल। उसके बाद में कैंटेन ये चीन में, और सिक्याग ये नदी। उसके बाद हैम्बर्ग ये जर्मनी में, और नदी कौन सी, एल्ब। उसके बाद बेलग्रेड सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो ये डेन्यूब नदी। उसके बाद में नेक्स्ट है बगदाद, और कहाँ पर, इराक में, और नदी कौन सी है, दजला। और नेक्स्ट है रोम, और ये कहाँ पर, इटली में, और
नदी कौन सी, टाइबर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, नदी कौन सी, हडसन, ये भी ध्यान में रखना। लाहौर, पाकिस्तान, नदी कौन सी, रावी। उसके बाद में कराची, ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, नदी कौन सी, सिंधु, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर जो इस तरफ मैं चिन्ह लगा रहा हूँ ना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में डेजिंग, ये कहाँ पर है, जनवरी में, और विस्चुला नदी है। उसके बाद पेरिस, फ्रांस, और नदी कौन सी, सीन। और उसके बाद में लंदन, ये कहाँ पर है, ब्रिटेन में, और नदी कौन सी है, टेम्स। और उसके बाद में मास्को, ये रूस में, और उसके बाद नदी कौन सी है, मस्कोवा। और उसके बाद में वाशिंगटन, ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, नदी कौन सी है, पोट्रोमैक। और उसके बाद में कोलोन, ये कहाँ पर है, जर्मनी में, नदी कौन सी है, राइन नदी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में ब्यूनस आयरस, ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, और नदी कौन सी है, ला प्लाटा। नानकिंग, ये कहाँ पर है, चीन में, नदी कौन सी, यांगटीसी, ठीक है। उसके बाद में डुंडी, ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में, और नदी कौन सी, टे नदी। उसके बाद में मॉन्ट्रियल, ये कहाँ पर है, कनाडा में, और नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और नदी कौन सी, डिलावेयर। उसके बाद में न्यू आर्लियंस, ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, और नदी कौन सी है, मिसिसिपी। उसके बाद में लेनिन ग्रांड, ये कहाँ पर है, रूस में, नदी कौन सी है, नेवा। और उसके बाद में वोल्गोग्राड, ये रूस में, और नदी कौन सी है, वोल्गा। उसके बाद क्यू, ये रूस में, और नदी कौन सी है, निपिर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अल कैरो, कहाँ पर है, मिस्र में, नदी कौन सी है, नील नदी। और उसके बाद नेक्स्ट है बर्लिन, बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी में, और नदी कौन सी है, स्प्री। उसके बाद में बुडापेस्ट, ये हंगरी, और नदी कौन सी, डेन्यूब नदी, ये ध्यान में रखना। लिस्बन, ये पुर्तगाल, और नदी कौन सी है, टेंगस। और उसके बाद में संगाई, ये चीन में, और ये नदी कौन सी है, यांग टीसी, ठीक है। उसके बाद बसेरा, ये इराक में, और नदी कौन सी, दजला तथा फिरात के संगम पर, यह भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है, दजला तथा फिरात नदी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट रुकना। अब आगे नेक्स्ट है विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। सबसे पहले देखो अलेक्सा, ये जेरूसलम में। उसके बाद में 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये लंदन में। ग्राउंड कैनियन, ये यूएसए में। उसके बाद जुकी मीनार, ये पिसा इटली में। उसके बाद में मर्डे का प्लेस, ये जकार्ता में। और उसके बाद में रेड स्क्वायर, ये मास्को में। उसके बाद स्पिंक्स, ये मिस्र में। उसके बाद सेंट सोफिया, ये कॉन्सो कॉन्स्टेंटिनोपल में। उसके बाद बर्डनब्रेग गेट, ये बर्लिन में। उसके बाद कोलसियम, ये रोम में। काबा, मक्का में। लोअर इफिल टावर, ये पेरिस में। पोटवा पोटला, ये लहासा में। पिरामिड, मिस्र में। और उसके बाद में डेगल पेगोडा, ये यगोन में। और उसके बाद में बारडेव स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये न्यूयॉर्क में। और उसके बाद नेक्स्ट है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये न्यूयॉर्क में। व्हाइट हाउस, ये वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भारत में। अब नेक्स्ट है आपके सामने विश्व में सबसे बड़ा क्या है, उसके बाद में सबसे ऊंचा, उसके बाद सबसे छोटा है, और सर्वप्रथम, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी लॉन्ग है टॉपिक। इसमें काफ़ी समय लगा। देखो, सबसे बड़ा महादेश है एशिया, सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस, सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील, कहाँ पर है, पेरू में। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी, सबसे ऊंचा पशु जिराफ, सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। उसके बाद ब्लू व्हेल है, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत, स्थल भाग से घिरा सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर। उसके बाद नेक्स्ट है सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देश तिब्बत, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा नदी पुल बगबंधु सेतु। उसके बाद देखो आगे नदियों के भी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा हवाई द्वीप, हवाई अड्डा, ये सऊदी अरब में, ठीक है। स्थल पर निवास करने वाला सर्वाधिक विशालकाय पशु, ये अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट है सर्वाधिक तीव्र गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा, चीता है।
सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर, सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी, सूर्य से सर्वाधिक समीप स्थिति ग्रह बुध, उसके बाद सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थिति ग्रह वरुण यानी नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह ये शुक्र यानी वेनिस। झील झील के अंदर सबसे बड़ी झील मेविटो, कहाँ पर, कनाडा में। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र ये बेल्जियम में। सबसे वेस्ट व्यापारिक नदी ये राइन नदी, कहाँ पर, जर्मनी में। सर्वाधिक व्यापार करने वाला आंतरिक बंदरगाह ये रॉटरडम जर्मनी में। उसके बाद सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग सेंट जॉन्स से वैंकूवर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा शिकार पक्षी ये कैंडोर दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है ये अर्जेंटीना। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। उसके बाद में सबसे बड़ा नदी बांध है हीराकुंड बांध, ये कहाँ पर है, महानदी में, सॉरी महानदी पर है और भारत में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, कहाँ पर है, रूस में है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये बृहस्पति। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में। उसके बाद सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, कहाँ पर, लंदन में। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हरम, ये कहाँ पर है, सऊदी अरब में। उसके बाद सबसे बड़ा पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी क्यू में। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कहाँ पर, यूएसए में। उसके बाद सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है, लेह मनाली मार्ग है, ये कहाँ पर है, भारत में। सबसे ऊंची मीनार ये है टीवी टावर चीन में, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। उसके बाद सबसे बड़ा गार्ड्स ये ग्रैंड क्वीन कोलोरेडो नदी परियोजना अमेरिका। नेक्स्ट है सबसे बड़ा खंड ये हेल्स केवे स्वेग नदी इदाको। उसके बाद सबसे बड़ा लेंगून ये है लेंगुआ डोस पेटोस ब्राजील में। उसके बाद सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सर्वाधिक विशाल मंदिर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे लंबा वृक्ष यानी फाउंडर का वृक्ष, ये कहाँ पर, कैलिफोर्निया यूएसए में। सबसे विशाल जलप्रपात ये चीन में। उसके बाद सबसे विशाल ज्वालामुखी मोलालुआ, कहाँ पर, हवाई द्वीप पर। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी, कहाँ पर, इक्वाडोर में। नेक्स्ट है सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज 6440 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर ये प्रशांत महासागर। सर्वाधिक चमकीला तारा पृथ्वी से देखने पर साइरस ए अथवा डोंग स्टार। सबसे विशाल जल संधि ये तारतार जल संधि रूस की मुख्य भूमि तथा शेखालिन द्वीप के मध्य। नेक्स्ट है सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लंबाई 9438 किलोमीटर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चिड़ियाघर एंडुजा रिजर्व है, ये कहाँ पर है, नामीबिया। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचा हवाई अड्डा बेगंडा हवाई अड्डा तिब्बत में। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यह शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओआर फील्ड यूएसए में। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ी एस्चुअरी ओब, कौन सी, ओब नदी उत्तरी रूस में। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा राजप्रसाद पेम्परियल प्लेस बीजिंग चाइना में। उसके बाद सबसे ऊंचा होटल वेस्ट्यू स्टैमफोर्ड सिंगापुर में। उसके बाद 73 मंजिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, तो ये लुसियाना में, ठीक है, लुसियाना यूएसए में। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, लंबाई इसकी 6695 किलोमीटर। नेक्स्ट है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बेराज है सुकुकुर में पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मिड लेक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम है। सबसे बड़ा पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, अल्जीजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है सबसे बड़ा समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस। नेक्स्ट है सबसे ऊंची मातृभूमि की प्रतिमा वोल्गा ग्रैंड रूस में। सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप न्यू मैक्सिको यूएसए में। सबसे लंबी रेल सुरंग तन्ना जापान में। उसके बाद सबसे चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है आपके सामने सबसे, एक मिनट रुकना। नेक्स्ट है सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये है माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर, भारत में। सबसे बड़ा द्वीप समूह ये इंडोनेशिया में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर संघाई। सर्वाधिक विस्तार वाला नगर ये लंदन। उसके बाद सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी।
उसके बाद सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। उसके बाद सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। उसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिस्सी सिक्रू, ये तिब्बत में। सबसे ऊंचा झरना साल्टो एंजल्स फॉल, कहाँ पर है? वेनेजुएला में। उसके बाद सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, ये लाओस में। उसके बाद सबसे ठंडा सेक्टर साइबेरिया। सबसे बड़ा अपवर्तक टेलीस्कोप ये यक्रिज वेधशाला में संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, ये है मियाजाकी जापान में। उसका सबसे विशाल खनिज तेल क्षेत्र ये गावरफील्ड सऊदी अरब में। सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र ये ग्रेट कूली डैम संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर ये इग्वालिना स्टेशन। नेक्स्ट है सबसे विशालकाय खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको में। मीठे पानी से घिरा विश्व का सबसे विशाल द्वीप ये इला मराजा अमेजन डेल्टा सेक्टर में। विश्व की सबसे बड़ी मूंग की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क एवं न्यू जर्सी। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? लेक सुपीरियर, जो कहाँ पर? यूएसए में। सबसे गहरी झील कौन सी? बेकाल झील साइबेरिया में। सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल कहाँ पर? अफ्रीका में। सबसे बड़ा परावर्तक टेलीस्कोप ये है सेमी रोटरिक चोटी काकासक पर्वत पर है, कहाँ पर? रूस में। उसके बाद सबसे बड़ा दर्पण वाला टेलीस्कोप हेल रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप माउंट पाल्मर, कहाँ पर? यूएसए में। उसका सबसे बड़ा सौर टेलीस्कोप ये कीटपिका नेशनल वेधशाला में या नेशनल वेधशाला। नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्रिकेट बांध ये ग्रैंड कुली डैम, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्टेडियम स्टोहब स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे लंबा चर्च ये उताय चर्च, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा प्राकृतिक बीच बाजार कोकस। नेक्स्ट है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी ये शिफ्ट। उसके बाद सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। उसके बाद सबसे छोटा पक्षी हेमिंग बर्ड। उसके बाद सबसे लंबा पुल ये कहाँ पर? यूएसए में। उसके बाद सबसे ऊंची इमारत ये यूए में, यानी दुबई बुर्ज या बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है आपके सामने सबसे लंबाई सिंचाई नहर कौन सी? कलाम्स्की। उसके बाद सबसे लंबी नहर सुएज नहर। उसके बाद सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलिविया की। उसके बाद सबसे ऊंचा शहर वानचुआन, कहाँ का? चीन का। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा। सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है? गर्म मरुस्थल सारा है। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। उसके बाद सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में गोबी का मरुस्थल। उसके बाद सबसे बड़ा बांध ग्रेट कुली बांध, कहाँ पर है? यूएसए में। उसका सबसे ऊंचा बांध ये हुबूर बांध, ये कहाँ पर है? यूएसए है। उसकी सबसे बड़ी गुम्बद ये एस्ट्रोडोम, ठीक है, कहाँ पर? यूएसए में। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत। सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे लंबी सड़क सुरंग माउंट बेलाक, ये कहाँ पर है? फ्रांस एवं इटली के बीच में। उसके बाद सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सेलाडो, कहाँ पर? इक्वाडोर में। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोल्डोवा हवाई द्वीप यूएसए में, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी दीवार कौन सी? चीन की मान दीवार है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के खनिज तथा उनके प्रमुख उत्पादक देश। तो देखिए लोहा कहाँ कहाँ पर निकलता है, घटते क्रम में बताया गया है, ठीक है। यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यूएसए। सोना दक्षिण अफ्रीका, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका। चांदी कहाँ कहाँ पर? मैक्सिको, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। हीरा दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, कांगो, गाना। पारा स्पेन में, चीन में, यूएसए में। तांबा चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जाम्बिया। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमका और ब्राज़ील। उसके बाद टिन मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और बोलिविया। मैग्नीज यूक्रेन, गैबोन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील। जस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और पेरू। सीसा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। उसके बाद अब्रक भारत, विश्व का 80% अपने भारत में निकलता है, ब्राज़ील और यूएसए। उसके बाद थोरियम ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया। यूरेनियम कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, भारत। टंगस्टन चीन और रूस। प्लेटिनम कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। पेट्रोलियम यूएसए, सऊदी अरब, चीन और ईरान। अब देखो, अब अपने रह गया क्या? विश्व के विभिन्न देशों की राजधानी, मुद्रा एवं भाषा, यानी देशों की राजधानी क्या है और उनकी मुद्रा क्या है और उनकी भाषा कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले देश है अफगानिस्तान और इसकी राजधानी है काबुल और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है
अफगानी और यहाँ पर भाषा बोली जाती है पाश्तो। उसके बाद में बेरिन, बेरिन की राजधानी है मनामा और राष्ट्रीय मुद्रा बेरिन दिनार और भाषा बोली जाती है अरबी। बांग्लादेश की ढाका राजधानी है, मुद्रा है टका और बोली जाती है बंगाली। उसके बाद में भूटान में की राजधानी है थिम्बू और नगलट्रम, ये इनकी राष्ट्रीय मुद्रा है और डिजोनका, ये इनकी भाषा है। उसके बाद में साइप्रस, इनकी राजधानी है लिकोसिया और यहाँ की राजधानी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है साइप्रस पाउंड और उसके बाद में इनकी भाषा है ग्रीक या तुर्की। भारत राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा भारतीय मुद्रा और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। इंडोनेशिया में जकार्ता, इनकी राजधानी है इंडोनेशिया की और इनकी मुद्रा है इंडोसियल रुपये और उसके बाद में और यहाँ पर भाषा बोली जाती है बेहासा और इंडोनेशिया। और उसके बाद में बुरनई, बुरनई की राजधानी है बंदर सेरी और उसके बाद में यहाँ पर चलता है बुरनई डॉलर और यहाँ पर भाषा बोली जाती है मलई। उसके बाद चीन में की राजधानी बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा है युआन और भाषा बोली जाती है चीनी। इराक में, इराक की राजधानी बगदाद, इराक दिनार और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो अरबी। उसके बाद इसराइल जेरूसलम और न्यूज शकल और उसके बाद हिब्रू, यहाँ पर भाषा बोले हिब्रू, हिब्रू और अब्री। उसके बाद जापान का टोक्यो इनकी राजधानी है, येन यहाँ पर मुद्रा है और यहाँ पर भाषा बोली जाती है जापानी। उसके बाद में जॉर्डन, इसकी राजधानी अम्मान और उसके बाद में जॉर्डन दिनार इनकी मुद्रा है और यहाँ पर भाषा बोली जाती है अरबी। उसके बाद में कंबोडिया, इनकी राजधानी है नोमपने और उसके बाद में यहाँ पर चलता है रियल और उसके बाद में इन यहाँ पर बोली जाती है खेmer। उसके बाद उत्तर कोरिया, यहाँ पर है प्यूयांग और यहाँ पर जो इनका जो सॉरी इनकी मुद्रा है वो वॉन और यहाँ पर भाषा बोली जाती है कोरियन। उसके बाद दक्षिण कोरिया में इनकी राजधानी है सियोल और यहाँ पर भी वॉन चलता है और इनकी जो स्थानीय बोली है यानी जो भाषा है वो है कोरियन। उसके बाद में कुवैत, इसकी राजधानी कुवैत सिटी और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है कुवैत दिनार और भाषा बोली जाती है अरबी। उसके बाद लाओस, इनकी राजधानी है वियतियान और उसके बाद यहाँ पर चलती है कीप और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो है लाओ। उसके बाद लेबनान, यहाँ पर इनकी राजधानी है बेरूत और इनकी जो मुद्रा है वो लेबनीज पाउंड और भाषा बोली जाती है अरबी। उसके बाद नेक्स्ट है मैकाओ और यहाँ की राजधानी क्या है मैकाओ ही है और उसके बाद यहाँ पर चलता है पटाका और यहाँ पर बोली जाती है चीनी और पुर्तगाली। नेक्स्ट है आपके सामने मलेशिया और यहाँ पर बोला जाता है कोयलालंपुर और मलेशियन डॉलर रिंग रेट और मलय चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मालदीव और राजधानी है माल और मालदीवन रुपया और दीवी। उसके बाद नेक्स्ट है मंगोलिया, इनकी राजधानी है उलान बटूर और उसके बाद में यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो दोग्रिक और खालका और मंगोलिया यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट है म्यांमार, नाइपीडिया, इनकी राजधानी है म्यांमार कयात, यहाँ पर मुद्रा है और बर्मी यहाँ पर बोली जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाली रुपया चलता है और यहाँ पर बोली नेपाली। उसके बाद ओमान की मस्कट और रियाली ओमान चलता है और उसके बाद यहाँ पर भाषा ओमानी। पाकिस्तान में की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है और यहाँ पर बोली जाती है उर्दू। उसके बाद फिलीपींस और फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पर चलता है फिलिपाइन पैसा फिलिपिनार और यहाँ पर बोली जाती है इंग्लिश। उसके बाद में थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाई पेहत यहाँ पर चलती है मुद्रा और यहाँ पर बोली जाती है थाई। उसके बाद टर्की, टर्की की राजधानी अंकारा और तुर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है और तुर्की यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर इनकी राजधानी अबू धाबी और यहाँ पर चलता है यूएई डरहम और यहाँ की बोली जाती है अरबी। उसके बाद में नेक्स्ट है वियतनाम और इसकी राजधानी है हनोई और यहाँ पर जो मुद्रा है वो डांग और उसके बाद में वियतनामी यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद में यानी भाषा है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी तिमोर, यहाँ पर दिल्ली इनकी राजधानी और यूएस डॉलर चलता है और इनकी भाषा है टेटम। उसके बाद यमन यानी गणराज्य, ठीक है, इनकी राजधानी साना और वेमनी रियाल चलता है और इनकी भाषा अरबी। उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो सेम और उनबेक इनकी भाषा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कजाकिस्तान। देखो मेन देशों को बता दूंगा, ऐसे तो कई सारे देश है। ठीक है, उसके बाद में मैं सिर्फ जो मेन देश होगा, जैसे कजाकिस्तान की याद रख लेना, देश कौन सा कजाकिस्तान और इनकी राजधानी अस्ताना और यहाँ पर चलता है टैंग। ठीक है, और यहाँ पर भाषा बोली जाती है कगाक। उसके बाद किर्गिस्तान की बिस्बिक और यहाँ पर चलता है सोम। उसके बाद कतर में दोहा में रियाल चलता है और यहाँ पर बोली जाती है अरबी। उसके बाद सऊदी अरब में रियाद और यहाँ पर चलता है सऊदी रियाल। उसके बाद में सिंगापुर, इनकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और उसके बाद श्रीलंका
श्रीलंका के जयवर्धन कोटे और यहाँ पर चलता है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सामने श्रीलंका, श्रीलंका के बाद सीरिया के दमसिक, ताइवान की ताइप, उसके बाद तजाकिस्तान की दुशांबे, उसके बाद अल्जीरिया के अल्जीर्स, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मोरक्को की रबात, नाइजर की नियामी, केन्या की नैरोबी, और यहाँ पर रुपये चलता है केन्या शिलिंग, सूडान की खार्तूम, और यहाँ पर चलता है सूडानी पिनार। और उसके बाद नेक्स्ट है डेनमार्क, डेनमार्क का कोपेगन, और यहाँ पर चलता है डेनिस कॉर्न। उसके बाद फ्रांस की है राजधानी पेरिस, और यहाँ पर चलता है यूरो। और उसके बाद जर्मनी की यहाँ बर्लिन राजधानी है, और यहाँ पर चलता है यूरो। उसके बाद में हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और यहाँ पर चलता है फोरियंट। उसके बाद में नेक्स्ट है पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और यहाँ पर चलता है यूरो। उसके बाद में नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड, और यहाँ की राजधानी है ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद में एक मिनट, एक ही मिनट, हाँ ब्रेन। और उसके बाद यहाँ पर चलता है स्विस फ्रैंक। और नेक्स्ट है ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और यहाँ पर चलता है पाउंड। नेक्स्ट है कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा, और यहाँ पर चलता है कनेडियन डॉलर। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन, और यहाँ पर चलता है डॉलर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और यहाँ पर चलता है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपके सामने विश्व की प्रमुख नदियाँ। देखो, एक तरफ नाम है, एक तरफ उद्गम स्थल है, और एक तरफ गिरने का, ये नदियाँ कहाँ जाकर गिरेगी और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, जैसे नील नदी है और इसका उद्गम होगा विक्टोरिया झील से, और ये भूमध्य सागर में जाकर गिरेगी, और इसकी लंबाई है 6,695 किलोमीटर। उसके बाद अमेजन नदी, इसका उद्गम स्थल है एंडीज पर्वत, और ये अटलांटिक महासागर में गिरेगी, और इसकी लंबाई है 6,570 किलोमीटर। उसके बाद मिसिसिप या मिसूरी, ये निकलेगी इतास झील से, और ये मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरेगी, और इसकी लंबाई है 5,971 किलोमीटर। उसके बाद यांगटीसी, ये तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन के सागर में जाकर मिलती है, और 5,570 किलोमीटर इसकी लंबी है। उसके बाद ओब, ये अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में जाकर गिरती है, और उसके बाद 5,570 इसकी क्या है लंबाई। उसके बाद येनिसी, ये तनुओसा पर्वत पर, और सॉरी निकलती है वहाँ से, और आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है, और इसकी लंबाई है 5,540 किलोमीटर। उसके बाद में कांग नदी तनुओसा पर्वत से निकलती है और चीन की खाड़ी में जाकर गिरती है, और 464 किलोमीटर। उसके बाद में हांगो नदी, ये लुआनिया और लेयापुला नदी का संगम से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, और 400 किलोमीटर इसकी लंबाई। उसके बाद में मिकांग, ये तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में जाकर मिलती है, और इसकी लंबाई है 4,350 किलोमीटर। उसके बाद नाइजर नदी है, ये गुआना से निकलती है, और उसके बाद में गुआना की खाड़ी में जाकर मिलती है, और इसकी लंबाई है 4,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस, ये ओंटेरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है, और इसकी लंबाई है 4,000। उसके बाद वोल्गा झील, ये वोल्गा नदी, ये वोल्गा नदी बेल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, और इसकी लंबाई है 3,690। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, और इसकी लंबाई है 2,900 किलोमीटर। उसके बाद में सिंधु नदी है, ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, और इसकी लंबाई है 2,880। उसके बाद डेन्यूब नदी, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाकर मिलती है, और इसकी लंबाई है 2,850। अब देखिए नेक्स्ट है सौरमंडल परिवार की सारणी। देखिए, एक तरफ ग्रह, एक तरफ व्यास किलोमीटर में, उसके बाद परिभ्रमण समय, उसके बाद परिक्रमा की अवधि है, और उसके बाद उपग्रहों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ग्रह है वो है पृथ्वी। ठीक है, और इसकी जो परिभ्रमण समय ये 23 घंटा। ठीक है, और उसके बाद में परिक्रमा की अवधि है 365 दिन, और उपग्रहों की संख्या 1। उसके बाद शुक्र, ठीक है, शुक्र में उपग्रहों की संख्या 0, मंगल में उपग्रहों की संख्या 2, उसके बाद बुध में 0, और उसके बाद में बृहस्पति में 67, और उसके बाद शनि में 62, और उसके बाद अरुण में 27, और उसके बाद वरुण में 13 है। उसके बाद में प्रमुख सूर्य के प्रमुख तथ्य एवं दृष्टि में देखिए। ठीक है, पृथ्वी से औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर लगभग है। ठीक है, व्यास 13,92,500 किलोमीटर, लगभग 14 लाख किलोमीटर। ठीक है, संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। उसके बाद घूर्णन अवधि है 25 दिन 3 घंटे 21 मिनट 136 सेकंड।
विषुवत रेखा के सापेक्ष 35 दिन, ध्रुव के सापेक्ष। उसके बाद उम्र या आयु 5 बिलियन वर्ष। उसके बाद में बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद घनत्व 1.41 ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद में सेंटीमीटर। उसके बाद में रासायनिक संरचना हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। उसके बाद चंद्रमा से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य है। चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर है, ठीक है। चंद्रमा का वायुमंडल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष 0.6058। उसके बाद घनत्व पानी के सापेक्ष 3.3464। उसके बाद चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.26 सेकंड। उसके बाद चंद्रमा की पृथ्वी से मध्यम दूरी ये 3,84,403 किलोमीटर। उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात 1:81.33। उसके बाद चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41%। उसके बाद चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग हो गया ये तो। चंद्रमा की अपनी दूरी पर घूमने की गति 2287 मील प्रति घंटा। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड। उसके बाद चंद्रमा की परिभ्रमण अवधि सूर्य के संदर्भ में 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,05,508 किलोमीटर। नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है, ये कहाँ से आ गया, चलो छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये गलती से प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके सामने कि पृथ्वी प्रमुख तथ्य, पृथ्वी के जो प्रमुख तथ्य है उनके बारे में हम बात करेंगे। अनुमानित आयु कितनी है पृथ्वी की? इतनी है, ठीक है। यानी कितनी है? 4,60,00,000,000 इतनी है, ठीक है। उसके बाद समुद्र धरातलीय क्षेत्रफल इतना है, भूमि क्षेत्रफल, ठीक है। ये आंकड़े ये आप देख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 मिनट आप लो, स्क्रीनशॉट लो, तब तक 1 मिनट में थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। नेक्स्ट है प्रमुख भौगोलिक खोज, यानी भारत की किसने खोज की थी, कौन कौन से देश की किसने खोज की थी, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ स्थान है और एक तरफ खोज करता है। भारत की वास्को डिगामा, विक्टोरिया की डेविड ने, कांगो नदी की HM स्टेनली ने, उसके बाद अंटार्कटिका की नेथियल पलमर ने, जापान की सेंट फ्रांसिस जेवियर ने, और उसके बाद तस्मानिया ने, तस्मान की हवाई द्वीप समूह की कैप्टन कुक ने, सौर मंडल की कोपरनिक्स ने, ग्रह गति नियम का केपलर ने, दक्षिण ध्रुव की एमंडसेन ने, अरब की कास्टर निम्बूर ने, उसके बाद में ग्रीनलैंड की नानसेन ने, उसके बाद उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियर ने, उसके बाद ब्राज़ील की पेड्रो अल्बराज ने, सूडान की हाइनरिच बोर्थ ने, वेस्ट इंडीज की कोलंबस ने, दक्षिण चीन की निकोली डी कॉन्टी ने, उसके बाद मंगोलिया की प्रेजवाल्स्की ने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तस्मान ने, न्यूजीलैंड की तस्मान ने, चीन की मार्को पोलो ने, न्यू फाउंडलैंड की जॉन कैवेट ने, स्वेज नेयर की लेस्पस ने, उसके बाद केप ऑफ गुड होप की वास्को डिगामा ने, प्रशांत महासागर की मंगलन ने, और ये नासा जेल की डेविड लिविंगस्टोन ने। उसके बाद नेक्स्ट है सौर मंडल के तथ्य, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, लाल ग्रह मंगल है, सर्वाधिक बड़ा ग्रह उपग्रह ये गैनमेडी, ठीक है। सर्वाधिक छोटा उपग्रह डिमोस, उसके बाद नीला ग्रह पृथ्वी, सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण, और उसके बाद में पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह ये शुक्र, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है, लाल धब्बा प्रतीत होता ग्रह ये भी शुक्र है, सर्वाधिक चमकीला तारा ये साइरस,
डोंग स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे तेज गति में घूर्णन करने वाला ग्रह ये बृहस्पति, सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह ये शुक्र, सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बुध, सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह ये वरुण है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा ये सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख पठार व उनकी श्रेणियां। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? एक तरफ पर्वत शिखर है, एक तरफ देश है और एक तरफ ऊंचाई है, ठीक है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है आपके सामने केटू गोडविन या केटू या गोडविन ऑस्टिन ये भारत में। नंगा पर्वत ये भी भारत में। उसके बाद अन्नपूर्णा ये नेपाल में। ग्रेसर ब्रह्म ये पाकिस्तान में। गोसाई थान ये चीन में। नंदा देवी भारत में। राकापोसी पाकिस्तान में। कामेट भारत चीन। और कंचनजंगा जुंगा लिक्विड है इसमें कंचनजंगा, ठीक है, नेपाल और भारत में। लेता से नेपाल में। मैकालू नेपाल और चीन में। धौलागिरी नेपाल में। नामचा बरवा चीन में। गुर्ल मानदाता ये चीन में। तिरिचमीर ये पाकिस्तान में। एंडीज दक्षिण अमेरिका में। और रॉकी उत्तरी अमेरिका में। और आल्प्स इटली और स्विट्जरलैंड में। उसके बाद में विश्व की प्रमुख झीलें, झील और संबंधित सेक्टर और इसकी गहराई कितनी है एक तरफ लिखी, ठीक है। बेकाल रूस में 1940 मीटर। कैस्पियन सागर पूरी सोवियत संघ व मोजाम्बिक और गहराई है 980 मीटर। मेलावी तंजानिया और मेलावी और मोजाम्बिक में। लेंगोडा ये रूस में। ग्रेट बैरियर कनाडा में। विक्टोरिया योगांडा और तंजानिया केन्या में। इरी यूएसए कनाडा में। बेंगोडिया निराकारागुआ विनिपेग कनाडा में। सुपीरियर यूएसए और कनाडा में। नेक्स्ट है मिशिगन यूएसए में। टिटिकाका पेरू बोलिविया में। ओंटारियो यूएसए कनाडा में। रेनडियर कनाडा में। टोरेंस ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ नदी है, यानी कौन सी नदी पर परियोजना है, ठीक है। तो देखिए डेविस पाकर बोल्डर और होवर बांध ये कोलोराडो नदी पर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद सस्ता बांध ये क्रिमेंटो नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद सेंट एंथनी परियोजना ये मिसिसिपी नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद विक्टोरिया प्रपात एवं करीपा बांध ये जाम्बेजी अफ्रीका में। उसके बाद ग्रांट कूली बांध एवं बोनविल बांध ये कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद विल्सन विल्सन नॉरिस एवं चिकमांगा बांध ये टेनिसी नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद में असवान बांध ये नील नदी पर। उसके बाद स्टेलन बांध ये कांगो नदी पर। इटियापू परियोजना ये पराना नदी पर। उसके बाद लोम्बुज परियोजना ये हुरांगी नदी पर चीन में। उसके बाद विश्व के प्रमुख उच्च जलप्रपात, ठीक है। उसके सबसे पहले जलप्रपात और एक तरफ ऊंचाई है और एक तरफ देश है। एंजिल जलप्रपात 979 मीटर कहाँ पर है? वेनेजुएला में। उसके बाद योसमाइट 739 मीटर कैलिफोर्निया। उसके बाद सुतरलैंड ये 580 मीटर न्यूजीलैंड। उसके बाद में रोरामा ये 457.20 मीटर। और उसके बाद में ये कहाँ पर है? ब्रिटिश गुयाना। उसके बाद ब्राउनी ये न्यूजीलैंड में। उसके बाद में केंजन का फासिन ये नॉर्वे में। मोल्टनो में प्रपात ये ओरेगन। विदा लेवल लेवल प्रपात ये कैलिफोर्निया में। उसके बाद में कोलंबो ये दक्षिण अफ्रीका में। टेकाकू ये ब्रिटिश कोलंबिया में। गरसपा ये कर्नाटक में। उसके बाद में दक्षिण मार्डफोर्लिया ये नॉर्वे में। तुगला ये दक्षिण अफ्रीका में। कोकुन वेनन ये वेनेजुएला में। नेक्स्ट है आपके सामने विश्व के सर्वाधिक वे स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उन स्थानों के नाम लिखा गया। सबसे देखो पागो पागो ये सामोआ में। उसके बाद माउंट लेमिन ये एक तरफ वर्षा सेंटीमीटर में लिखी गई है कि कहाँ पर कौन कितनी वर्षा होती है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। उसके बाद टेबिंग में इंडोनेशिया। मोनरोबिया ये लाइबेरिया। मोसिनराम भारत में। एंटोगोया ये कोलंबिया में। कोनाकेरी गिनी। कोचिंग मलेशिया में। फ्रीटाउन सीरिया लियोन में। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण जो संस्था है विश्व की उसकी या कोई वस्तु है यानी संक्षेप सब संक्षेप है और उनकी क्या लिखी हुई है? फुल फॉर्म लिखी हुई है। जैसे देखो एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एएलएफएसपीए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट है बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बारक बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
उसके बाद में BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उसके बाद BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी BC का मतलब ईसा पूर्व है। उसके बाद नेक्स्ट है CAD करंट अकाउंट डिपिसिट। उसके बाद या कमांड एरिया डेवलपमेंट। उसके बाद CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके बाद है CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद काजरी सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन। उसके बाद है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। उसके बाद नेक्स्ट है DPT डिप्थीरिया प्रेटियोसिस टिटनस। उसके बाद नेक्स्ट है DTT डाइक्लोरो डाइक्लोफेन ट्राइक्लोन एथेन। नेक्स्ट है आपके सामने DDUG दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। उसके बाद DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके बाद एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेट। उसके बाद EMI इक्विड मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद MES यूरोपियन मॉनिटरिंग सिस्टम FATA फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एनएज। देखो मोस्ट है उसको उसके बता देता हूँ, ठीक है, इससे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। GAP गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। उसके बाद में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। नेक्स्ट है HTML हाई टेक्स्ट टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद KCC किसान कॉल सेंटर या किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है KYC नॉन नो योर कस्टमर। नेक्स्ट है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LED लाइट इमिटिंग डायोड LH लार्ज हैंड्रॉन कोलराइडर। उसके बाद नेक्स्ट है MIP मोन इम्पैक्ट प्रोब। नेक्स्ट है नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नाडा की नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है OPEC की ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है PWD की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है पिन की पोस्टल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है PM की पोस्ट मेरिडियम या प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है आपके सामने RT की और RTI की। RTI की होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन और RTI की राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है आपके सामने RAM की रैंडम एक्सेस मेमोरी। R&D की रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद सार्क की साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। उसके बाद सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट है टिस्को की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है UNO की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अंगताड़ की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है UNCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है UNI की यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपके सामने नेक्स्ट बस इतनी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र एवं संघ के महासचिव। त्रिगवेली नॉर्वे, डेंग हैमरसोल्ड ये स्वीडन के। इस तरफ सन भी लिखे हुए हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यूथांड म्यांमार। उसके बाद में क्रुत वालिडिहिम ऑस्ट्रिया। कुयार पेरू। उसके बाद बुतरेस गली मिस्र। अनान गाना। बान की मून दक्षिण कोरिया। एंटोनिया एंटोनिया गुटरेस ये पुर्तगाल के, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, यानी एक तरफ संगठन है महत्वपूर्ण, उसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 11 अप्रैल 1919 और इसका जो मुख्यालय वो जिनेवा में। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945। इसका जो मुख्यालय वो रोम इटली में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अथवा विश्व बैंक 17 दिसंबर 1945 में और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 26 दिसंबर 1945, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसका जो स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को और इसका जो मुख्यालय वो संयुक्त राज्य अमेरिका
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय वो जिनेवा में है। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, ये इसकी जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसकी जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, स्थापना 19 जुलाई 1957, और इसका जो मुख्यालय वियना में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, और इसकी जो स्थापना 24 दिसंबर 1960, और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 में, और इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व डाक संघ, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1875 में, और इसका जो मुख्यालय वो ब्रेन में। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी जो स्थापना 1 जनवरी 1967 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो वियना में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1951 में, और इसका जो मुख्यालय जिनेवा में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना 1865 में, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 1967 में, इसका मुख्यालय जिनेवा में। उसके बाद व्यापार एवं सीमा शुल्क पर सामान्य समझौता 1 जनवरी 1948 को, और इसका जो मुख्यालय हो जिनेवा में। उसके बाद पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो वियना में। और उसके बाद नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी स्थापना 19 ESRO, ये ठीक है यूरोपियन है ये, ठीक है 1964 में, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बेल्जियम। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो थाईलैंड में। उसके बाद केंद्रीय संधि संगठन, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो अंकारा में। उसके बाद G15 ग्रुप ऑफ 15, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो है सर्बिया में। उसके बाद में विश्व के अन्य महत्वपूर्ण संगठन जैसे राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय लंदन में। उसके बाद अरब लीग, ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो कायरा में। उसके बाद रेड क्रॉस, ये 1863 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन 1923 में इसकी स्थापना, और लियोन्स में इसका मुख्यालय। उसके बाद दक्षिण एशियाई पारदर्शी सहयोग संगठन ठीक, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसके जिसको जो मुख्यालय वो काठमांडू में। उसके बाद नेक्स्ट है एशियाई बैंक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो मनीला में। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो ये थी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको आप स्पीड बढ़ा के देख लेना। और यहाँ तक जो पूरा वीडियो देखा है वो ओके लिखकर कमेंट जरूर करें। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।